अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। टैक्स लॉ अमेंडमेंट्स 2024 का बिल पास हो चुका है। अगर आपका बैंक के अंदर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपकी सरमायाकारी है, जायज़ कैश, कौमी बचत या आपकी इजी पैसा के अंदर अकाउंट में पैसे पड़े और आप नॉन फाइलर हो, तो भाई जल्दी से उन पैसों का इंतजाम कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आप ना उसको मेंटेन कर सकेंगे, ना ही नया अकाउंट ओपन करवा सकेंगे। मैं आपको अमेंडमेंट्स दिखाने जा रहा हूं, क्या किया है उन्होंने बैंक अकाउंट होल्डर्स के साथ, और बड़े ही आसान अल्फाज में आपको तरीकाकार बताता हूं ताकि आप समझ सकें कि अब आपको बैंक अकाउंट किस तरह से रन करना होगा। ये आपको बता दूं कि अब एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की बात होगी, फाइलर या नॉन फाइलर की बात नहीं होगी। मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूंगा, आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो भाई ये मैंने आपके लिए एक बड़ा ही आसान सा तरीकाकार बनाया है ताकि आपको समझा सकूं कि बेसिकली बैंक अकाउंट होल्डर्स के साथ क्या होने जा रहा है। इसको आपने समझना है और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने अब कैसे बैंक अकाउंट को मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इससे पहले क्या होता था कि फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी होती थी। मतलब एक फाइलर है, नॉन, अब ऐसा नहीं है, अब एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कर दिया गया, यानी कि अहल या ना अहल। जो बंदा फाइलर होगा, टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा, वो अहल तस्वुर किया जाएगा। जो टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाएगा वो ना अहल तस्वुर किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने कर दिया जनाब, नोट ओपन और मेंटेन ऑलरेडी ओपन करंट और सेविंग अकाउंट। अगर आप ना अहल हैं यानी कि नॉन फाइलर हैं, तो भाई ना तो आप अपना पहले से मौजूद जो अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ना उसको रन कर सकेंगे, ना उसको मेंटेन कर सकेंगे। इन्होंने एक लिमिट वजह कर दी है कि इस लिमिट से ज़्यादा ना आप पैसे निकलवा सकते हैं, ना रखवा सकते हैं। अगर आपके बैंक के अंदर ज़्यादा पैसे पड़े हैं, 10 लाख, 15, 20 ऊपर पड़ा इससे, तो भाई उसका इंतजाम करें, अदरवाइज ये अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आप जब तक फाइलर नहीं होंगे, यानी कि एलिजिबल नहीं होंगे, तब तक आप अपने पैसों को विड्रॉ भी नहीं करवा सकेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कर दिया कि नोट अलाउ कैश विड्रॉल, एक मखसूस लिमिट सेट कर दी है। उस लिमिट से अब आपने ऊपर नहीं जाना। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवा सकेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, अमेंडमेंट के अंदर वाज़ा तौर पर लिखा है, नोट ओपन और मेंटेन एन ऑलरेडी ओपन करंट और अ सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो सिक्योरिटी अकाउंट एक्सेप्ट आसान अकाउंट इन द नेम ऑफ सच पर्सन। अच्छा, ये हो गया। नोट अलाउ कैश विड्रॉल फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द लिमिट एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा आप पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। तो मकसद ये है कि जनाब आपको फाइलर होना ही पड़ेगा। अगर आपके पहले से पैसे मौजूद हैं, सेविंग अकाउंट को आपने 3-4 सालों के लिए बुक करवा रखा है और उसके ऊपर माहाना मुनाफा कमाते हैं, तो भाई उनका इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आप फिर भी एलिजिबल नहीं होना चाहते, मतलब फाइलर नहीं होना चाहते, फिर आपके लिए उन्होंने क्या किया है, एक बेसिक अकाउंट आपके लिए मेंटेन करवा दिया है बैंक के अंदर, जिसको हम बेसिक बैंक अकाउंट कह सकते हैं या फिर आसान अकाउंट। आसान अकाउंट वैसे पाकिस्तान में पहले भी चल रहा है और इसकी लिमिट जो ऑलरेडी चल रही थी वो 10 लाख की थी। पहले 5 की थी, फिर उन्होंने 10 लाख की कर दी, यानी कि 10 लाख आ सकते हैं, 10 लाख ही जा सकते हैं। अब इन्होंने थोड़ी सी इसको चेंज करना है और अभी इसकी फाइनल अप्रूवल नहीं आई कि कितनी लिमिट है, लेकिन होप्स हो कि वो 10 लाख ही रहेगी। और उसके बाद आपको बता दूं कि नॉट एबल टू सेल शेयर म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज, यहाँ पर भी आप ना सरमायाकारी कर सकेंगे, ना म्यूचुअल फंड्स को जो है वो किसी को ट्रांसफर कर सकेंगे, ना ही सिक्योरिटीज या डेप्ट सिक्योरिटीज के यूनिट्स जो है वो किसी को सेल आउट कर सकेंगे। अच्छा, अब जो इन्होंने एक और काम किया है, सपोज कर लें घर का एक फैमिली मेंबर है, एक फादर है, और उसने खुद को फाइलर करवा लिया। अब यहाँ पर लिखा है कि तरमीमी बिल के मुताबिक अहल अफराद यानी कि फाइलर यानी कि एलिजिबल के वालिदैन, बीवी और 25 साल तक की उम्र के बच्चे फाइलर तस्वुर होंगे। ऑटोमेटिकली उनको फाइलर कर दिया जाएगा। और ये किस तरह किया जाएगा, क्योंकि इनके पास आपका डाटा नादरा के तवस्सुस से मौजूद होगा, आपका पूरा फैमिली ट्री होगा इनके पास, और उसको मद्देनजर रखते हुए उन सबको ऑटोमेटिकली फाइलर कर दिया जाएगा। जबकि गैर शादीशुदा, बेवा या तलाक याफ्ता बेटी भी फाइलर तस्वुर होंगे और इसके साथ साथ स्पेशल बच्चे भी फाइलर तस्वुर होंगे। मतलब आपका पूरा खानदान ही पकड़ के इन्होंने फाइलर कर देना है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि अगर किसी मर्द या औरत ने अपने बच्चों के लिए बैंक में पैसे रखे हुए हैं जो इनकी तालीम या शादी पर खर्च होंगे, लेकिन अगर वो नॉन फाइलर हैं, तो इसका मतलब है कि वो ये पैसे नहीं निकलवा सकेंगे, वो पैसे भी आपके जब्त हो गए हैं। अगर आपने फैमिली प्लानिंग कर रखी थी और आपने सोचा था कि यार आने वाले दिनों में इसको मैं 10-15 सालों में गेन करूंगा, और मुझे ये लग रहा है कि शायद जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह ली हैं स्टेट लाइफ से, उनके भी वो फ्रीज कर दें पैसे, क्योंकि उनको भी विड्रॉ नहीं करवाने देंगे जब तक वो एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, यानी कि फाइलर नहीं बन जाएंगे। तो भाई ये चीज़ें हैं। बाकी प्रॉपर्टी और गाड़ी वगैरह भी नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन जो वजीर ख़जाना साहब है, उनका कहना है कि 95% जो तबका है वो मुतासर नहीं होगा, सिर्फ 5% लोग ही मुतासर होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के बैंकों में पैसे पड़े हैं, 40-50 लाख की लिमिट के लोगों ने पैसे रखवाए हुए हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर, जहाँ पर माहाना मुनाफा लेते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर लें, कौमी बचत के अकाउंट्स की बात कर लें आप,
या इसके अलावा पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर लोगों का लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। अब उनका देखना क्या बनता है और किस तरह से हुकूमत जो है उनको फाइलर करती है और टैक्स रिटर्न जमा करती है। तो जनाब ये मुकम्मल तफसीलात हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब क्लियर कट मिल गया होगा कि बैंक अकाउंट का क्या करना है और अब आपके ऊपर मुनहसिर है कि आपने एलिजिबल होना है या नॉन एलिजिबल होना है। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज़।